सीरत अल-नबी। उन्वान, अब्रहा का अंजाम। अब्रहा के हाथी को उठाने की मुसलसल कोशिश जारी थी कि अचानक समंदर की तरफ से उनकी तरफ अल्लाह ताला ने अबाबीलों को भेज दिया। वो टिड्डियों के झुंड की तरह आए। दूसरी तरफ अब्दुल मुत्तलिब मक्का में दाखिल हुए, हरम में पहुंचे और कबा के दरवाजे की जंजीर पकड़कर अब्रहा और उसके लश्कर के खिलाफ फतेह की दुआ मांगी। उनकी दुआ के अल्फाज ये थे: ए अल्लाह, ये बंदा अपने काफिले और अपनी जमात की हिफाजत कर रहा है, तो अपने घर यानी बैत अल्लाह की हिफाजत फरमा। अब्रहा का लश्कर फतह ना हासिल कर सके, उनकी ताकत तेरी ताकत के आगे कुछ भी नहीं। आज सलीब कामयाब ना हो। सलीब का लफ्ज़ इसलिए बोला कि अब्रहा ईसाई था और सलीब को ईसाई अपने निशान के तौर पर साथ लेकर चलते हैं। अब उन्होंने अपनी कौम को साथ लिया और हिरा पहाड़ पर चढ़ गए, क्योंकि उनका ख्याल था वो अब्रहा का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। और फिर अल्लाह ताला ने परिंदों के झुंड भेज दिए। ये परिंदे चिड़िया से कदरे बड़े थे। इनमें से हर परिंदे की चोंच में पत्थर के 3-3 टुकड़े थे। ये पत्थर परिंदों ने अब्रहा के लश्कर पर गिराने शुरू किए। जो ही ये पत्थर उन पर गिरे, उनके टुकड़े टुकड़े हो गए, बिल्कुल इसी तरह जैसे आज किसी जगह ऊपर से बम गिराया जाए तो जिस्मों के टुकड़े उड़ जाते हैं। अब्रहा का हाथी महमूद अलबत्ता उन कनकरियों से महफूज रहा, बाकी सब हाथी तहस नहस हो गए। ये हाथी 13 अदद थे, सब के सब खाए हुए नहूसत के मानिंद हो गए, जैसा कि सूरत अल-फिल में आता है। अब्रहा और उसके कुछ साथी तबाही का ये मंजर देखकर बुरी तरह भागे, लेकिन परिंदों ने उनको भी ना छोड़ा। अब्रहा के बारे में तबकात में लिखा है कि इसके जिस्म का एक एक उज़्व अलग हैकर गिरता चला गया, यानी वो भाग रहा था और उसके जिस्म का एक एक हिस्सा अलग हैकर गिर रहा था। दूसरी तरफ अब्दुल मुत्तलिब इस इंतजार में थे कि कब हमला होता है, लेकिन हमला अवर जब मक्का में दाखिल ना हुए तो वो हालात मालूम करने के लिए नीचे उतरे। मक्का से बाहर निकले, तब उन्होंने देखा सारा लश्कर तबाह हो चुका है। खूब माल गनीमत इनके हाथ लगा, बेशुमार सामान हाथ आया। माल में सोना चांदी भी बेतहाशा था। लश्कर में से कुछ लोग ऐसे भी थे जो वापस नहीं भागे थे, ये मक्का में रह गए थे। इनमें अब्रहा के हाथी का माउद भी था, जो महमूद को आगे लाने में नाकाम रहा था। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वाक़या के चंद दिन बाद पैदा हुए। अब जिस मकान में पैदा हुए वो सफ़ा पहाड़ी के करीब था। हज़रत काब अहबार रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि मैंने तौरात में पढ़ा था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मक्का में होगी। ये काब पहले यहूदी थे, इसलिए तौरात पढ़ा करते थे। दुनिया में आते ही हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुए। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु की वालिदा कहती हैं कि जब हज़रत आमना के यहाँ विलादत हुई तो मैं वहाँ मौजूद थी। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हाथों में आए। यह गालिब दाया थी, उनका नाम शिफा था। फरमाती हैं, जब आप मेरे हाथों में आए तो रोए। आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब को आपकी विलादत की इत्तला दी गई। वो इस वक्त खाना कबा का तवाफ कर रहे थे। इत्तला मिलने पर घर आए, बच्चे को गोद में लिया। इस वक्त आपकी वालिदा ने उनसे कहा, यह बच्चा अजीब है, सजदे की हालत में पैदा हुआ है। यानी पैदा होते ही उसने पहले सजदा किया, फिर सजदे से सर उठाकर उंगली आसमान की तरफ उठाए। अब्दुल मुत्तलिब ने आपको देखा, इसके बाद आपको कबा में ले आए, आपको गोद में ले रहे और तवाफ करते रहे। फिर वापस लाकर हज़रत आमना को दिया। आपको अरब के दस्तूर के मुताबिक एक बर्तन से ढांपा गया, लेकिन वो बर्तन टूटकर आपके ऊपर से हिट गया। इस वक्त आप अपना अंगूठा चूसते नजर आए। इस मौके पर शैतान बुरी तरह चीखा। तफसीर इब्न मुखल्द में है कि शैतान सिर्फ 4 मरतबा चीखा। पहली बार इस वक्त जब अल्लाह ताला ने इसे मालूम ठहराया, दूसरी बार इस वक्त जब इसे ज़मीन पर उतारा गया, तीसरी बार इस वक्त चीखा जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, और चौथी मरतबा इस वक्त जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरा फातिहा नाजिल हुई। इस मौके पर हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मैं 8 साल का था। जो कुछ देखता और सुनता था उसको समझता था। एक सुबह मैंने यसरब यानी मदीना मुनव्वरा में एक यहूदी को देखा। वो एक ऊंचे टीले पर चढ़कर चला रहा था। लोग इस यहूदी के गिर्द जमा हो गए और बोले, क्या बात है, क्यों चीख रहे हो? यहूदी ने जवाब दिया, अहमद का सितारा तुलू हो गया है और वो आज रात पैदा हो गए हैं। हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु बाद में 60 साल की उम्र में मुसलमान हुए थे। 120 साल की उम्र में उन्होंने वफ़ात पाई। गोया ईमान की हालत में 60 साल जिंदा रहे। बहुत अच्छे शायर थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने अशार में तारीफ़ किया करते थे और दुश्मनों की बुराई अशार में बयान करते थे। ग़ज़वात के मौके पर अशार के ज़रिए मुसलमानों को जोश दिलाते थे। इसी बुनियाद पर उन्हें शायर रसूल का खिताब मिला था। हज़रत काब अहबार रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने तौरात में पढ़ा है कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त की खबर दे दी थी, और हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम ने अपनी कौम बनी इसराइल को इसकी इत्तला दे दी थी। इस सिलसिले में उन्होंने फरमाया था, तुम्हारे नज़दीक जो मशहूर चमकदार सितारा है, जब वो हरकत में आएगा तो वही वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का होगा।
यह खबर बनी इसराइल के उलमा एक दूसरे को देते चले आए थे और इस तरह बनी इसराइल को भी हज़रत की विलादत का वक्त यानी इसकी अलामत मालूम थी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि एक यहूदी आलम मक्का में रहता था। जब वो रात आई जिसमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो वो कुरैश की एक मजलिस में बैठा था। उसने कहा, क्या तुम्हारे यहाँ आज कोई बच्चा पैदा हुआ है? लोगों ने कहा, हमें तो मालूम नहीं। इस पर इस यहूदी ने कहा, मैं जो कुछ कहता हूँ इसे अच्छी तरह सुन लो। आज इस उम्मत का आखिरी नबी पैदा हो गया है और कुरैश के लोगों, वो तुम में से है, यानी वो कुरैशी है। इसके कंधे के पास एक अलामत है, यानी महर नबूवत। इसमें बहुत ज्यादा बाल हैं, यानी घने बाल हैं, और ये नबूवत का निशान है, नबूवत की दलील है। इस बच्चे की एक अलामत यह है कि वो 2 रात तक दूध नहीं पिएगा। इन बातों का जिक्र उसकी नबूवत की अलामत के तौर पर पुरानी कुतुब में मौजूद है। अल्लामा इब्न हजर ने लिखा है कि यह बात दुरुस्त है, अपने 2 दिन तक दूध नहीं पिया था। यहूदी आलम ने जब ये बातें बताएं तो लोग वहां से उठ गया ना। यहूदी की बातें सुनकर बहुत हैरत हुई थे। जब वो लोग अपने घरों में पहुंचे तो उनमें से हर एक ने इसकी बातें अपने घर के अफराद को बताएं। औरतों को चूंकि हजरत आमना के यहाँ बेटा पैदा होने की खबर हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने अपने मर्दों को बताया है, जरा चलकर मुझे वो बच्चा दिखाओ। लोग इसे साथ लिए हजरत आमना के घर के बाहर आए। इनसे बच्चा दिखाने की दरख्वास्त कई अपने बच्चे को कपड़े से निकालकर उन्हें दे दो। लोगों ने अब के कंधे पर से कपड़ा हटावा। होद की नजर जो ही महर नबुव्वत पर पड़ी, वो फौरन बेहोश होकर गिर पड़ा। इसे होश आया तो लोगों ने इससे पूछा, तुम्हें क्या हो गया था? जवाब में इसने कहा, मैं इस गम से बेहोश हुआ था कि मेरी कौम में से नबुव्वत खत्म हो गए और एक कुरैशी। अल्लाह की कसम, ये बच्चा तुम पर जबरदस्त गलबा हासिल करेगा और उसकी शोहरत मशरिक से मगरिब तक फैल जाएगी।